चैप्टर 7 फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन। द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज सुधीर चंद्र। हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास। ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स, अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए। With the downfall of Mughal Empire, they established political supremacy through wars and diplomacy. मुगल साम्राज्य के पतन के साथ उन्होंने युद्धों और कूटनीति के माध्यम से राजनीतिक वर्चस्व स्थापित किया। This prolonged process started with occupation of Bengal to annexation of Punjab. ये लंबी प्रक्रिया बंगाल पर कब्जे से लेकर पंजाब पर कब्जा करने तक शुरू हुई। A revolt against British rule in northern and central India was made, which is called as First War of Indian Independence in 1857. उत्तरी और मध्य भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह किया गया, जिसे 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। Indians began to feel that British government was ignoring their welfare, but the government kept assuring that their welfare was its primary objective. भारतीयों को लगने लगा कि ब्रिटिश सरकार उनके कल्याण की अनदेखी कर रही है, लेकिन सरकार यह आश्वासन देती रही कि उनका कल्याण ही उसका प्राथमिक उद्देश्य है। Indeed, they would leave the country when the Indians are fit for self-government. वास्तव में जब भारतीय स्वशासन के लिए उपयुक्त होंगे, तो वे देश छोड़ देंगे। Indian National Congress, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। With the emergence of national consciousness after 1857, need for an organization that could safeguard national interests, which led the foundation of INC. 1857 के बाद राष्ट्रीय चेतना के उद्भव के साथ एक ऐसे संगठन की आवश्यकता थी जो राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सके, जिसके कारण कांग्रेस का उदय हुआ। Indian National Congress was founded in 1885 largely through the efforts made by a retired civil servant, AOHA में, under the presidentship of W.C. Banerjee. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में W.C. बैनर्जी की अध्यक्षता में एक सेवानिवृत्त सिविल सेवक A.O. ह्यूम द्वारा किए गए प्रयासों के माध्यम से की गई थी। Its first session held in Mumbai with 85 delegates. इसका पहला सत्र 85 प्रतिनिधियों के साथ मुंबई में आयोजित हुआ। It provided a platform to gather people who were committed for welfare and freedom of India. इसने भारत के कल्याण और स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध लोगों को इकट्ठा करने के लिए एक मंच प्रदान किया। Emergence of nationalism, राष्ट्रवाद का उदय। When the political activities were slow and dissatisfaction was growing, Bal Gangadhar Tilak emerged as a national leader. जब राजनीतिक गतिविधियां धीमी थी और असंतोष बढ़ रहा था, तब बाल गंगाधर तिलक एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे। He gave the slogan, Swaraj is my birthright, and I shall have it. उन्होंने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। He started Ganapati and Shivaji festivals to popularize nationalism. उन्होंने राष्ट्रवाद को लोकप्रिय बनाने के लिए गणपति और शिवाजी उत्सव शुरू किए। Nationalism became religion, India became mother. इसी प्रकार राष्ट्रवाद बन गया धर्म और भारत बन गया माता। Emergence of extremists, उग्रवादियों का उदय। Leaders who were not satisfied with moderate leadership of Congress were called extremists. जो नेता कांग्रेस के उदारवादी नेतृत्व से संतुष्ट नहीं थे, उन्हें उग्रवादी कहा जाता था। They got their chance after partition of Bengal in 1905 by Lord Curzon. उन्हें मौका 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के बाद मिला। This was seen as a move to separate Bengali, Hindu and Muslims to weaken the rising power of Indian nationalism. इसे भारतीय राष्ट्रवाद की बढ़ती शक्ति को कमजोर करने के लिए बंगाली, हिंदू और मुसलमानों को अलग करने के कदम के रूप में देखा गया। With their influence, Congress adopted the three resolution of Swadeshi, boycott and national education. उनके प्रभाव से कांग्रेस ने स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के 3 संकल्प अपनाए। But in 1907, the moderate threw them out of Congress in 1907. लेकिन 1907 में नरमपंथियों ने उन्हें 1907 में कांग्रेस से बाहर निकाल दिया। Government took heavy action and at the same time announced Morley-Minto reforms in 1909, separate electorate for Muslims. सरकार ने भारी कार्रवाई की और साथ ही 1909 में मोले मिंटो सुधार की घोषणा की,
जिसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा की। When the First World War started in 1914, Britain asked Indian to help, saying they were fighting to save the democracy. 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटेन ने भारतीयों से ये कहते हुए मदद मांगी कि वे लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड इन डेक्चा 1906। ढाका में 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। होम रूल लीग स्टार्टेड बाय तिलक एंड एनी बेसेंट। होम रूल लीग की शुरुआत तिलक और एनी बेसेंट ने की। लखनऊ सेशन इन 1916 एंड यूनियन ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस एक्सेप्टेड बैक द एक्सट्रीमिस्ट्स। लखनऊ पैक्ट 1916 में लखनऊ अधिवेशन और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संघ तथा कांग्रेस ने उग्रवादियों की लखनऊ संधि को वापस स्वीकार कर लिया। After the war, government decided to retain some emergency power to curb the revolutionaries and passed Rowlatt Act or the Black Act. युद्ध के बाद सरकार ने क्रांतिकारियों पर अंकुश लगाने के लिए कुछ आपातकालीन शक्तियां बरकरार रखने का निर्णय लिया और ब्लैक एक्ट पारित किया। By a call of Mahatma Gandhi, thousands of people were gathered at Jallianwala Bagh in Amritsar. महात्मा गांधी के आह्वान पर हजारों लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्र हुए थे। General Dyer ordered a virtual massacre and thousands of people died. जनरल डायर ने एक आभासी नरसंहार का आदेश दिया और हजारों लोग मारे गए। The whole country was shocked and Gandhiji was convinced that British rule was satanic. पूरा देश स्तब्ध रह गया और गांधीजी को विश्वास हो गया कि ब्रिटिश शासन शैतानी था। Government announced Montagu Chelmsford reforms in 1919. Indians found it inadequate, unsatisfactory and disappointing. सरकार ने 1919 में मोंटेग चेम्सफोर्ड सुधारों की घोषणा की। भारतीयों को यह अपर्याप्त, असंतोषजनक और निराशाजनक लगा। Uniting the Khilafat movement, Gandhiji launched non-cooperation movement in 1920, which was a great success. खिलाफत आंदोलन को एकजुट करते हुए गांधीजी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया, जो काफी सफल रहा। Gandhiji withdrew the movement in February 1922 after Chori Chora case, in which 22 policemen were burnt alive by the Satyagrahis. फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधीजी ने आंदोलन वापस ले लिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को सत्याग्रहियों ने जिंदा जला दिया था। Simon Commission formed in 1927 to review the constitutional situation in India. भारत में संवैधानिक स्थिति की समीक्षा के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। But Indians boycott it as there was no Indian member in it. लेकिन भारतीयों ने इसका बहिष्कार कर दिया क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। Demand of Purna Swaraj in Lahore, session 1929, under the presidentship of Nehru. The 26th of January was celebrated as Independence Day after that. नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की। उसके बाद 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। Civil disobedience movement started in 1930 by Dandi March. सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में दांडी यात्रा से हुई। The government was in great difficulty to handle the revolutionaries as well as the satyagrahis. सरकार को क्रांतिकारियों के साथ साथ सत्याग्रहियों को भी संभालने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। So Viceroy Irwin was forced to negotiate with Gandhiji and Gandhiji in turn ended the civil disobedience movement. इसलिए वायसराय इरविन को गांधीजी के साथ बातचीत करने के लिए मजबूर होना पड़ा और गांधीजी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास्ड इन 1931. भारत सरकार अधिनियम 1931 में पारित हुआ। कांग्रेस fought the elections and won in 6 provinces in 1937. कांग्रेस ने 1937 में 6 प्रांतों में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। During Second World War, British made India a party without consulting Indian leaders. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं से परामर्श किए बिना भारत को एक पार्टी बना दिया। Quit India Movement, August 1942. भारत छोड़ो आंदोलन। Congress wanted to help the Britishers if they handed over power after the war. कांग्रेस चाहती थी कि युद्ध के बाद अगर अंग्रेज सत्ता सौंप दे तो वे उनकी मदद करेंगे।
but the talk failed and Gandhiji started Quit India movement which spread like a wildfire. लेकिन बातचीत विफल रही और गांधीजी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया जो जंगल की आग की तरह फैल गया. Subhash Chandra Bose wanted that India should use British's crisis to get freedom. सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि भारत को आजादी पाने के लिए अंग्रेजों के संकट का उपयोग करना चाहिए. During the war, he secretly went out of the country and formed Azad Hind Force, INA, Indian National Army, in Singapore in 1943. युद्ध के दौरान वो गुप्त रूप से देश से बाहर चले गए और 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज, INA, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया. India got freedom, but it came with partition of India. भारत को आजादी तो मिल गई, लेकिन ये भारत के विभाजन के साथ आया. Resolution of separate Pakistan was led by Jinnah at its Lahore session 1940. पाकिस्तान के अलगाव का प्रस्ताव 1940 के लाहौर सत्र में जिन्ना के नेतृत्व में लिया गया था. Questions and answers. Question 1. How were the British able to establish their empire in India? अंग्रेज भारत में अपना साम्राज्य कैसे स्थापित कर पाए? Answer. The British were able to establish their empire through diplomacy and battles. कूटनीति और युद्धों के माध्यम से अंग्रेज अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहे. Question 2. How many delegates attended the first session of the Indian National Congress? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? Answer. Only 85 delegates attended the first session of the Indian National Congress. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र में केवल 85 प्रतिनिधियों ने भाग लिया. Question 3. When did Lokmanya Tilak emerge as a political leader? लोकमान्य तिलक एक राजनीतिक नेता के रूप में कब उभरे? Answer. When the activities on the political front were slow, Lokmanya Tilak emerged as a national leader. जब राजनीतिक मोर्चे पर गतिविधियां धीमी थीं, तब लोकमान्य तिलक एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे. Question 4. What was the slogan Tilak gave to the Indian masses? लोकमान्य तिलक ने भारतीय जनता को क्या नारा दिया था? Answer. Tilak gave to the people of India the following slogan, Swaraj is my birthright, and I shall have it. लोकमान्य तिलक ने भारत के लोगों को निम्नलिखित नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा. Question 5. Who was responsible for the partition of Bengal? बंगाल विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? Answer. Lord Curzon was responsible for the partition of Bengal. बंगाल के विभाजन के लिए लॉर्ड कर्जन जिम्मेदार था. Question 6. When was the All India Muslim League founded and where? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहां हुई? Answer. The All India Muslim League was founded in Dikcha in 1906 during the partition of Bengal. अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में बंगाल विभाजन के दौरान ढाका में हुई थी. Question 7. Why were the Rowlatt Acts known as Black Acts? Rowlatt Act को काला एक्ट क्यों कहा गया? Answer. The Rowlatt Acts were known as Black Acts because these were special rules to be used by the government during war times, but they retained them and made use of them to torture revolutionaries. Rowlatt Act को Black Act के नाम से जाना जाता था क्योंकि ये युद्ध के दौरान सरकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले विशेष नियम थे, लेकिन उन्होंने इन्हें बरकरार रखा और क्रांतिकारियों को प्रताड़ित करने के लिए उनका उपयोग किया. Question 8. Who organized Satyagrah against the Rowlatt Acts? Rowlatt Act के विरुद्ध सत्याग्रह किसने आयोजित किया था? Answer. Gandhiji called upon the people to oppose the Rowlatt Act and staged a satyagrah against it. गांधीजी ने लोगों से रोलेट एक्ट का विरोध करने का आह्वान किया और इसके खिलाफ सत्याग्रह किया. Question 9. Which two major festivals were popularized by Lokmanya Tilak? लोकमान्य तिलक ने किन दो प्रमुख त्योहारों को लोकप्रिय बनाया? Answer. Ganesh Chaturthi and Shivaji Jayanti were two festivals popularized by Lokmanya Tilak. लोकमान्य तिलक द्वारा गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती त्योहारों को मशहूर किया गया. Question 10. Who were called the extremists? उग्रवादी किसे कहा जाता था? Answer. People who were not satisfied with the moderate leadership of the Indian National Congress were called the extremists. जो लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेतृत्व से संतुष्ट नहीं थे, उन्हें उग्रवादी कहा जाता था. Question 11.
Why was the dismemberment of the Turkish Empire resented in India? तुर्की साम्राज्य के विखंडन का भारत में विरोध क्यों हुआ? Answer. The dismemberment of the Turkish Empire was resented in India because majority of Indian Muslims considered Turkish Sultan as their Khalifa. तुर्की साम्राज्य के विखंडन से भारत में नाराजगी थी क्योंकि अधिकांश भारतीय मुसलमान तुर्की सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे. Question 12. When were the people asked to renounce titles offered by the British? लोगों को अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को त्यागने के लिए कब कहा गया? Answer. The people were asked to renounce the titles offered by the British in 1920. 1920 में लोगों को अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को त्यागने के लिए कहा गया. Question 13. What was the signal of the Dandi March? दांडी यात्रा का संकेत क्या था? Answer. The manufacturing of salt by Mahatma Gandhi was the signal of the Dandi March. महात्मा गांधी द्वारा नमक तैयार करना दांडी यात्रा का संकेत था. Question 14. When was the Quit India movement launched? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? Answer. In August 1942, the Quit India movement was launched. अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था. Question 15. In which year the Congress formed ministries in 6 provinces? किस वर्ष कांग्रेस ने 6 प्रांतों में मंत्रिमंडलों का गठन किया? Answer. In 1931, the Congress formed ministries in 6 provinces. 1931 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों में मंत्रिमंडलों का गठन किया. Question 16. What were the reasons advance for launching this Quit India movement? भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू करने के क्या कारण थे? Answer. The British made India a party to the World War II without consulting Indian leaders. Some leaders wanted that India should be given powers. The negotiations failed and the Quit India movement was launched. अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में एक पक्ष बना दिया. कुछ नेता चाहते थे कि भारत को शक्तियां दी जानी चाहिए, लेकिन वार्तालाप विफल रही और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया. Question 17. What was the immediate result of Indian independence? भारतीय स्वतंत्रता का तात्कालिक परिणाम क्या था? Answer. The immediate result of India independence was partition of India. भारत की स्वतंत्रता का तात्कालिक परिणाम भारत का विभाजन था. Question 18. What happened in 1857? 1857 में क्या हुआ था? Answer. In 1857, in northern and central India, people made a revolt against the British. 1857 में उत्तरी और मध्य भारत में लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया. Question 19. When was the Simon Commission appointed by the British? अंग्रेजों द्वारा साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी? Answer. The Simon Commission was appointed by the government by the end of 1927. 1927 के अंत में सरकार द्वारा साइमन कमीशन नियुक्त किया गया. Question 20. Under what circumstances did Gandhi launch his non-cooperation movement of 1920? गांधी जी ने 1920 का असहयोग आंदोलन किन परिस्थितियों में शुरू किया? Answer. When he found the Montagu-Chelmsford reforms inadequate, unsatisfactory and disappointing, Gandhiji launched his non-cooperation movement in 1920. जब उन्होंने मोंटागू चेम्सफोर्ड सुधार को अपर्याप्त, असंतोषजनक और निराशाजनक पाया, तो गांधीजी ने 1920 में अपना असहयोग आंदोलन शुरू किया. Question 21. What was the result of the Gandhi-Irwin Pact? गांधी-इरविन समझौते का क्या परिणाम था? Answer. As a result of Gandhi-Irwin Pact, civil disobedience was suspended. गांधी-इरविन समझौते के परिणाम स्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन को निलंबित कर दिया गया. Question 22. What did the British say about their primary objective? अंग्रेजों ने अपने प्राथमिक उद्देश्य के बारे में क्या कहा? Answer. The British kept assuring Indians that their welfare was the primary objective of British rule in India. अंग्रेज भारतीयों को यह आश्वासन देते रहे कि भारत में ब्रिटिश शासन का प्राथमिक उद्देश्य उनका कल्याण करना है. Question 23. Why was the Simon Commission appointed by the British? अंग्रेजों द्वारा साइमन कमीशन की नियुक्ति क्यों की गई? Answer. The Simon Commission appointed to review the constitutional situation in India. भारत में संवैधानिक स्थिति की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन नियुक्त किया गया.
क्वेश्चन 24, हु स्टार्टेड द होम रूल लीग? होम रूल लीग की शुरुआत किसने की? आंसर, मिसेस एनी बेजेंट एंड बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड होम रूल लीग। श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की शुरुआत की।